बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नेमतुल्लाह शाह वली की एक पेशन गोई पूरी होते हुए आपको नजर आएगी। अभी तक वो पूरी नहीं हुई लेकिन उस जानिब चल पड़ी है। ये क्या पेशन गोई है, इसका सिखों के साथ ताल्लुक क्या बनता है और ख़ास तौर पर नेमतुल्लाह शाह वली ने सिखों के बारे में जो पेशन गोई की है वो किस तरह मोदी के दौर में पूरी होती नजर आ रही है और इसके बाद किस बड़े मार्के की जानिब उन्होंने इशारा किया जो बस सर पर खड़ा है। इससे पहले ये तमाम चीजें आपको तफसीली बताएंगे, लेकिन भारत के अंदर चल रहे एक प्रोपेगेंडे को आप समझ लें जिस पर पूरा पाकिस्तान भी उसका शिकार हो चुका है। देखिए, जब दिल्ली के ऊपर झंडा लहराया था सिखों ने तो आपको हकीकत टीवी ने 2 वीडियोस बनाकर दी। एक जिसमें कंगना रनावत ने भी जिक्र किया कि खालिस्तान का झंडा है, आपको बताया ये निशान साहब का झंडा है। फिर उसके बाद आपको पहली वीडियो में भी तफसीली बताया, आप टाइटल भी देख सकते हो, उसमें ये बताया कि सिखों ने अपना झंडा लगाया ना कि खालिस्तान का। इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? यही वो चीज़ें हैं जो असल में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई की तरफ लेकर जाती हैं। असल में इंडियन मीडिया इसको कह रहा है कि खालिस्तान का उन्होंने झंडा लहराया। उन्होंने खालिस्तान का झंडा नहीं, निशान साहब का झंडा जो सिखों का झंडा है वो वहां पर जाकर दिल्ली के लाल किले के ऊपर, मीनारों पर और टॉप जगह पर लगाया। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये चीज समझ लें कि इस झंडे को अगर आप देखें तो ये सिखों का है। आप देखिए जरा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी का ये क्लिप जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, मोदी अक्सर औकात सिखों के पास जाता है यह दिखाने के लिए जो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इनकी मुकद्दस जगहों पर जाता है और वहां पर जाकर ये किस तरह का इसने अपने सर के ऊपर ये झंडा जो बांधा हुआ है, जो सिखों का एक खास लिबास है, जो एक कल्चर है उनका, उस पर भी आप इसी झंडे का यानी निशान साहब का जो लोगो है वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह वो जाता है सिखों के पास। ये पूरी तरह निशान आपको मोदी के सर पर बंधे हुए इस कपड़े पर वाज़िया तौर पर नजर आता है। अगर ये बात है तो इस तस्वीर को भी आप गौर से देख ले कि भारतीय फौज ने क्या ये खालिस्तान का झंडा लहराया, ये सिखों का झंडा है। देखिए, खालिस्तान एक अलग अगले लेवल की चीज है जो आहिस्ता आहिस्ता सिख उधर ही जा रहे हैं, लेकिन असल में उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको समझिए। फिर अगर आप देखते हैं सूरत हाल क्या है, अगर तो इस वक्त खालिस्तान की मूवमेंट जानी है ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन असल में यह किसान रैली अगर इसके अंदर ये खालिस्तान का यहाँ पर झंडा होता तो वो सिखों के लिए नुकसानदेह था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कहना यह था कि ये तो किसान नहीं है, ये तो असल में खालिस्तानी बाहर निकले हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर किसान सिख जो निकले हैं वो अपने एहतजाज के लिए निकले हैं। जो कानून उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से पास करवाया वो निज़ाम पूरी तरह गिर रहा है, उसको कोई कबूल करने को तैयार नहीं। वो मोदी का लाया हुआ, इसमें पाकिस्तान का तो कोई हाथ नहीं, क्योंकि खालिस्तान की जहाँ बात होती है ये ओपनली कहते हैं जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। हमें ओपनली दुनिया को ये बताना है कि देखिए सिख अपने एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, लिहाजा ये चीज़ें क्या है। अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके लिए ये वीडियो का अहम तरीन हिस्सा आप तक पहले पहुंचाया गया कि ये चीज़ें क्यों जा रही है, इंडियन मीडिया क्यों इसको प्रमोट कर रहा है, ये कौन सा फितना खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन के लिए पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली पर हकीकत टीवी ने बहुत सारी वीडियोस बनाई। हम उनके एक एक शेर को तफसीली नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताएंगे कि उन्होंने सिखों के बारे में क्या कहा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो असल में आज रिलेट करती है, जो पूरी होने वाली है। वो कहते हैं कि एक बाबर बादशाह होगा, यानी बाबर बादशाह के बारे में डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि इसके बाद चंद सालों के दरमियान एक फ़कीर पैदा होगा, इसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे। इस फ़कीर का बाजार गर्म होगा, खूब चर्चा होगा, खूब शोहरत होगी, इसका नाम नानक होगा। ये गुरु नानक की पैदाइश से कम अज़ कम 300 साल पहले बता रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा कर ले बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे और इसको खूब शोहरत मिलेगी और ख़ास तौर पर पंजाब के दरमियानी हिस्से में इसकी बड़ी शोहरत होगी। सिख कौम इसकी मुरीद होगी और वो इनके पीर के तौर पर नुमाया होगा। फिर उसके बाद बताते हैं कि सिख कौम मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करेगी। ये जुल्म और बिद्दत 40 साल तक इसमें ज़ाहिर होता रहेगा। आप ये देखें कि सिखों ने क्या जुल्म किया। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान बनने के हवाले तक ये तारीख इसकी गवाह है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ईसाई तमाम मुल्क के हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, इनका हुक्म चलता रहेगा और इस सूरत हाल के अंदर दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर उसके बाद वो
आगे चलकर बहुत सारी जंगों का जिक्र करते हैं क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जब वो कहते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर खुद ही चला जाएगा, लेकिन वो अपने मक्कर और फन से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। आप बता दीजिए ये जानलेवा झगड़ा कौन सा है? ये कश्मीर है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। फिर वो कहते हैं जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम होगा, खून बहुत ज़्यादा जारी होगा, फिर इसके बाद मामला इस तरफ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मुहाजिरीन बन जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कत्ल व गारत होगा। फिर इसके बाद असल में ये कहते हैं कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा। इसके बाद इन पर दूसरा कहर तारी होगा, यानी 23 साल पाकिस्तान के बनने के बाद तक 1979 तक हम लोग रहेंगे टॉप पर। फिर उसके बाद कहर क्या है 1971, यानी अल्लाह का कहर पाकिस्तान पर आया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। फिर इसके बाद हम बहुत सारे शेरों को स्किप करते हैं। कैसे वो बताते हैं कि हिंदुस्तान के हवाले से गुरबिस्तान का बादशाह खड़ा होगा, यहाँ एक दीनदार शख्स आएगा। उलमा इकराम के बारे में फरमाते हैं कि उलमा को दीन से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, रिश्वत जज लेंगे, पूरी तरह दीन के अहकामात मिट जाएंगे जैसे शमा। फिर यहाँ पर आकर वो एक ऐसी पेशन गोई का जिक्र करते हैं, ये तमाम चीज़ें गुजर चुकी हैं। उसके बाद वो फिर पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं अब जो वो वक्त है जो तमाम यानी उलमा के बारे में, जजों के बारे में, काजी के बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हालात ख़राब हो जाएंगे, हर तरफ मायूसी चीज़ें होंगी। यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि फिर हिंदुस्तान में एक फितना खड़ा होगा, और वो फितना इतना शदीद खड़ा होगा जिसके बाद गाजियान इस्लाम लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। अब आप ज़रा देखिए ये फितना क्या है। देखिए हिंदुस्तान में जो फितना इस वक्त खड़ा हुआ है वो असल में मोदी की सूरत पे है, और ये आगे चलेगा। आप देखिए मोदी को खाली स्पेसिफिक ना करें, इनकी जो जमात है, अब मोदी जाहिर सी बात है जो आ चुका है भूल जाइए दोबारा कभी कांग्रेस या कोई आएगा। अब जब भी आएंगे ये पूरे का पूरा मुल्क आग लगा देंगे। अब जहां तक बात है सिखों के हवाले से, आज जो हुआ ये असल में उस फितने की जानिब एक कदम था कि हिंदुस्तान के अंदर आज ये देखें कि दिल्ली के लाल किले के ऊपर सिखों ने चाहे अपना झंडा क्यों ना लहरा दिया हो, आफ्टर ऑल उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम मोदी के रजीम में नहीं जीना चाहते। देखिए पुराने वक्त के अंदर लाल किला जो था वो बादशाहत समझा जाता था, जो लाल किले पर झंडा जिसका होता था उसी की हुकूमत होती थी। आज भी सिखों के दिमाग में रणजीत सिंह और ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में याद हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ है और हमने इंडिया के साथ क्यों रहना है मुस्तकबिल में, हमें अपना पंजाब अलग लेना है। ये असल वो चीज़ है कि फितना देखिए इसका शुरू हो चुका है मुसलमानों के खिलाफ, अब फितना बढ़कर जा रहा है सिखों के खिलाफ। अब असल में सिख देख रहे हैं मुसलमानों की तरफ, हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान की जानिब इनका लगा हुआ है। अब जब ये फितना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई होगी और उसका असल में इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ हमला होगा, तब गाजियान इस्लाम लड़ने के लिए जाएंगे। ये असल में उसकी जानिब एक चीज़ जा रही है। जो उन्होंने फितने के जिक्र की वो मोदी ने शुरू कर दिया है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ, आज सिखों के खिलाफ, और ये सूरत हाल पीछे रिवर्स नहीं होगी, वो आगे जाती जाएगी। ये वो चीज़ है जो नेमतुल्लाह शाह वली की आज तक आप 900 साल की हिस्ट्री में उठा ले, जितने इनके अशार अवेलेबल हैं हमारे पास, उन अशार के मुताबिक अभी तक कोई पेशन कोई गलत साबित नहीं, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह पाक अपने नेक लोगों को जिस तरह दिखाता है, देखिए गैब का इल्म होता है अल्लाह की ज़ात के पास, लेकिन ख्वाबों के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए जो अल्लाह नॉलेज दे दे। अब इस सूरत हाल के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं एग्जैक्टली पूरी हो रही है। हिंदुस्तान में एक फितना खड़ा होगा, इसके बाद बहुत सारे जो अशार हैं वो मिसिंग है, चूंकि वो मिसिंग है लिहाजा पता नहीं चल सका कि आगे उन्होंने किस फितने का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ इतनी जो अवेलेबिलिटी उसके मुताबिक ये है कि इसके बाद एक लड़ाई शुरू होगी। अब अनकरीब एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।